देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रेलवे के क्षेत्र में 85,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से वर्चुअल तौर पर जुड़े। चित्तौड़गढ़ वासियों को भी आज से महाकाल उज्जैन के लिए सीधी ट्रेन की सौगात मिली है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पिछले 10 सालों में पूरे देश में रेलवे के क्षेत्र में कई बड़े आयाम स्थापित हुए हैं। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की बात करते हुए उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में पिछले 10 सालों में रेलवे के क्षेत्र में कई सौगातें मिली हैं, जिसमें दोहरीकरण और विद्युतीकरण के कार्य के अलावा कई नई ट्रेनों की सौगात भी चित्तौड़गढ़ को मिली है और आने वाले वर्षों में कई और सौगातें चित्तौड़गढ़ को मिलेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि आज से महाकाल उज्जैन के लिए चित्तौड़गढ़ से सीधी रेल सेवा शुरू की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में स्पष्ट था कि पिछले 75 दिनों में 11 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास था। उससे स्पष्ट है कि विकसित भारत की ओर ये कदम हम सब लोग देखते हैं कि रेलवे के क्षेत्र में 2013-14 में राजस्थान का बजट था 650 करोड़ और 2022-23 के बजट में था 9,500 करोड़, 14 गुना। तो इससे स्पष्ट लगता है कि मोदी सरकार में रेलवे के क्षेत्र में किस प्रकार से विकास के आयाम स्थापित हुए हैं। और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र अपने आप में सौभाग्यशाली है कि यहाँ नई रेलवे लाइन भी मिली है तो दोहरीकरण भी मिला है, यहाँ गेज कन्वर्ट ब्रॉडगेज भी मिली है तो विद्युतीकरण भी मिला है, यहाँ रेलवे स्टेशनों का उन्नयन भी हुआ है, विकास भी हुआ है, अपग्रेडेशन भी हुआ है, यात्री सुविधाएं भी मिली है, तो अंडरपास और आरओबी और आरओबी मिले हैं, यहाँ नई ट्रेनें भी मिली है तो वंदे भारत ट्रेन भी मिली है। तो निश्चित रूप से आज महाकाल जाने के लिए लोगों को बहुत बड़ी सुविधा आज चित्तौड़ से शुरू हुई है। निश्चित रूप से पिछले दिनों भी हम लोग देखें तो वाराणसी से लेकर कामाख्या देवी और देश के हर कोने में जाने के लिए ट्रेनों की शुरुआत इस क्षेत्र से हुई है। तो निश्चित रूप से चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे सिविल एविएशन हो, हर क्षेत्र में यात्री सुविधाओं के लिए चाहे जिस मार्ग से जाना चाहे उस मार्ग के लिए बहुत बड़ी सुविधा मोदी सरकार में पिछले 10 वर्षों में इस संसदीय क्षेत्र के साथ राजस्थान और देश को मिली है। तो मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में, प्रदेश में और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में इतनी सौगातें यहाँ मिली है। तो मैं संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से और पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।